बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एल्गोरिदम्स। इसका पार्ट 1 जो है करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन में आपने करना ये है कि उसने कहा है कि आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि इसको खोल कर लिखना है। खोल के कैसे लिखना है? लॉज ऑफ एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए आपने इसको खोल कर को तो लिखना है। अब जो पार्ट 1 है दैट इज़ log 11/5। अब इसको मैं खोल के कैसे लिखती हूँ? अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें हम एक लॉ यूज़ करेंगे दैट इज़ क्वोशंट लॉ। अब क्वोशंट लॉ में क्या होता है? log x डिवाइडेड बाय y इज़ इक्वल्स टू। अब क्वोशंट लॉ में ये होता है कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती है तो उनके दरमियान हम माइनस करके इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी मैंने इसको डिटेल के साथ जो है डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी log x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log x, पहली ऊपर वाली वैल्यू, देन माइनस log y। इसी तरह से बिल्कुल मैंने इस क्वेश्चन को करना है। मैंने एक बार इसको दोबारा से लिख लिया, देन जो है पहले ऊपर वाली वैल्यू को क्वोशंट लॉ को यूज़ करते हुए देन मैंने नीचे वाली वैल्यू को लिख दिया। ये क्वेश्चन जो है इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। पार्ट 2 जो है दैट इज़ log बेस 5 अंडर रूट 8 a की पावर 6। अब इसको किस तरीके से करना है? अब सबसे पहले मैंने क्या किया, अंडर रूट जो इस तरह से अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2। मैंने सबसे पहले अंडर रूट को ख़त्म किया, इसको मैंने 1/2 लिखा। देन मैंने इसमें पावर लॉ को यूज़ किया। पावर लॉ का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने पावर लॉ को भी लिख दिया है। लॉग बेस जो भी है वो लिख दी xn इज़ इक्वल्स टू, जो भी इसका एक्सपोनेंट होता है मींस पावर होती है उसको मैं स्टार्ट में लेकर आ जाती हूँ और बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाती है। अब इसी तरह से यहाँ पर इसकी जो पावर है दैट इज़ 1/2, उसको मैं स्टार्ट में ले आई हूँ, ए की पावर 6। देन अब ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यहाँ पर मैं इसको 8 अलग से है और ए की पावर जो 6 है इस अलग से है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करूँगी। प्रोडक्ट लॉ का मतलब है जब दो वैल्यूज़ जो हैं लॉग के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी तो नेक्स्ट हम जाके क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करके और दरमियान में प्लस लगा देते हैं। अब उसी तरह से मैं 8 को अलग से लिख लिया, log ए की पावर 6 को अलग से लिख लिया। अब इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेती हूँ। इसको अगर मैं मोर सिंप्लीफाई करूँ तो 8 जो है मैं इसको फैक्टराइज कर लूँगी। अब 2 जो है वो उसकी पावर 3 आ गई। ए की पावर जो है मैं उसको उसी तरह से 6 लिख लेती हूँ। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अगेन मैं इसके ऊपर जो है वो पावर लॉ अप्लाई कर लूँगी। ये जो है इसकी पावर है तो इसको पावर को मैं अलग से स्टार्ट में लिख लूँगी। ये जो पावर है इसको उठा के जब मैं स्टार्ट में ले आई हूँ, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको लॉग लिखना था, मैंने 8 लिख दी है। पावर को जब मैं स्टार्ट में लेके आ गई हूँ 3 log इंटू 2, यहाँ पे जो है इसकी कोई पावर नहीं है तो ये 6, इसकी जो पावर 6 है इसको मैं उठा के स्टार्ट में ले आई हूँ ए। अब 1/2 जो है इसको 1/1 मैं दोनों के साथ अलग अलग जो है मल्टीप्लाई कर लूँगी। 1/2 को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/2 2, यहाँ पे 6 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6/2 आ गया। अब ये जो 2 है वो 3 टाइम, यहाँ पर 3 रह गया ए। इसी तरह से अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में नेचुरल लॉग दिया हुआ है। नेचुरल लॉग के साथ भी बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे कि हम बाकी पार्ट्स में
कर रहे थे। अब नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी, सबसे पहले मैंने इसको उसी तरह से लिख लिया नेचुरल लॉग, ये जो एल एन है इसका मतलब है कि ये नेचुरल लॉग है। अब यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ मुझे दी हुई हैं, ए मीन्स यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूँगी और देन दो वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं एक वैल्यू के साथ, जब मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करूँगी, इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करूँगी और यहाँ पर मैं जो है वो कोशेंट लॉ को अप्लाई करूँगी। दो लॉज मैंने एक साथ यूज़ करने हैं। अब ऊपर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लॉ जो है वो पहले हम एक्सप्लेन कर चुके। प्रोडक्ट लॉ में जब दो वैल्यूज़ होती हैं तो उनको आपने, जैसे कि दो वैल्यूज़ हैं तो इनको मैंने अलग अलग करके लिख देना है लेकिन प्लस के साथ। और ये जो डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये माइनस हो रही हैं नेचुरल लॉग सी में से। ये दो वैल्यूज़ पे प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने नेचुरल लॉग को अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर नेचुरल लॉग ए स्क्वायर जो है यहाँ पे मैं पावर लॉ को अप्लाई कर दूँगी। पावर लॉ का मतलब है जो पावर है उसको उठा के स्टार्ट में ले आई हूँ। देखें 2 नेचुरल लॉग ए नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा जो है मैं एक्सपेंड नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, लॉग एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी पावर 1/9 आ गई है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इस पर पावर लॉ को अप्लाई करूँगी। पावर लॉ का मतलब है कि जो भी पावर है उसको उठा के हम स्टार्ट में ले आए हैं, लेकिन उससे भी पहले मैंने एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने पावर लॉ को अप्लाई किया, 1/9 जो है वो मेरी पावर थी उसको मैं उठा के स्टार्ट में ले आई हूँ। नेक्स्ट जो है बिल्कुल मैंने उसी तरह से करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया और यहाँ पे कोशेंट लॉ को अप्लाई कर दिया। ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही थी। लॉग ये 1/9 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ। अब x प्लस लॉग y, अब यहाँ पे अगर मैं कोशेंट लॉ अप्लाई करूँगी तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है इसके साथ डिवाइड हो रही हैं तो माइनस लॉग z आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने तमाम वैल्यूज़ के साथ 1/9 को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मल्टीप्लाई मैं करना चाहती हूँ तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहती तो यहाँ तक भी, इससे ज़्यादा मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड जो है वो नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिफ्थ पार्ट है, दैट इज़ नेचुरल लॉग क्यूब रूट ऑफ 16x क्यूब। इसको एक दफ़ा से मैंने दोबारा लिख दिया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, अब क्यूब रूट जो होता है यहाँ पर, ये जो क्यूब रूट है इसका मतलब होता है 1/3। सबसे पहले मैंने क्यूब रूट को ख़त्म करके पावर 1/3 कर दिया। नेक्स्ट जो है मैंने इसके ऊपर पावर लॉ को अप्लाई कर दिया है। पावर लॉ जो है वो क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर लॉ जो था वो log xn इज इक्वल टू n log x, मतलब जो भी क्वेश्चन था उसको मैं स्टार्ट में ले आई हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे पावर को उठा के स्टार्ट में ले आई। यहाँ पे अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि ये दो वैल्यूज़ हैं, इन पे मैंने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करना है। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, प्लस के साथ अलग अलग करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं भी कुछ इसी तरह से करूँगी। 16 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड अगर कर लेती हूँ, 16 जो है इसको फैक्टराइज कर लेती हूँ तो यहाँ पर 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। अब अगर इसके ऊपर मैं पावर लॉ अप्लाई करती हूँ तो जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, इसकी पावर जो है वो इस तरह से आ जाएगी।
अगेन जो है नेक्स्ट 1/3 को मैं दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ पे 4/3, 3/3। अब 3 और 3 जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/3 ये जो है इसका आंसर आ गया। इसको मैं मज़ीद जो है एक्सपेंड नहीं कर सकती। 6 log base to 1 माइनस a/2 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसकी एक्सपोनेंट जो है 5 दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख दिया। अब ये देखें दो वैल्यूज़ जो हैं वो सबसे पहले तो मैं इस पर क्या करूँगी, मैं पावर लॉ को अप्लाई करूँगी। जो भी पावर है उसको उठा के स्टार्ट में ले आई। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इस पर कोशेंट लॉ अप्लाई कर दूँगी। कोशेंट लॉ का मतलब ये है कि जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो उनको मैं माइनस करके लिख दूँगी। वन माइनस ए माइनस log की बेस 5 to 2। इससे ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।